ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा और सियासत अपनी चालों में क्या किसानों को यूं ही छलता रहेगा? इन दो लाइनों से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज फिर से किसान आंदोलन और किसानों की समस्याओं पर बात करने वाली हूं। जय हिंद हिंदुस्तान। आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। बॉर्डर्स पर किसानों के नाम पर 22 पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा लेकर के बैठ गई हैं। एंटी नेशनल्स को रिहा कराने के लिए बैठ गई हैं। वो लोग जो इस देश के गद्दार हैं, देश के अपराधी हैं, उनको बाहर निकालने के लिए बैठ गई है। और किसान जो अपना आंदोलन लेकर के सड़क पर आया था पंजाब से और हरियाणा से, जो भी उनके कंसर्न थे, वो पीछे चला गया है। उनका कोई आता पता नहीं है। हालांकि आज काफ़ी सारे किसान नेताओं ने तमाम चैनल्स पर जाकर के बड़ी सफाई से ये बोला कि इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ये तो गलत बात है कि इन्होंने हाईजैक कर दिया। कल आप उनको मंच दें, कल आप उनके बारे में इस प्रकार की बातें करें, प्लग कार्ड लहराएं, उनके नारे लगवाएं, और आज आप चैनल्स पर जाकर इतनी सफाई देते हुए बैठ जाएं। ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता। अगर आप किसान नेता हैं तो प्लीज़ किसानों के साथ रहिए, क्योंकि मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि इस देश के अंदर किसानों का दोहन हमेशा से हुआ है। किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसान जो हमारा अन्नदाता है, किसान दिन रात जब मेहनत करता है तब हमारी रसोई में भोजन पकता है। उस किसान का हमेशा से शोषण हुआ है इस देश की धरती पर। राजनेताओं ने किया, बिचौलियों ने किया मंडियों के नाम पर। और उससे पहले अगर आप जाते हैं तो हमारे गांव में जो जमींदार प्रथा होती थी, उन जमींदारों ने किसानों को अपने घरों में, अपने कोठियों में, अपनी हवेलियों में बंधुआ मजदूर बना करके रखा। धोखे से डरा कर, धमका कर, मार कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया, उनकी जमीन अपने पास ले ली, और उसके बाद पूरे के पूरे परिवार बंधुआ मजदूर बना दिए। उनको 2 जून की रोटी के लिए मोहताज कर दिया। लेकिन कभी किसी ने इस बारे में आवाज नहीं उठाई। कभी किसी ने किसान का दर्द नहीं समझा, उसकी पीड़ा नहीं समझी। किसान रोता रहा, बिलबिलाता रहा, चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में काम करता रहा, लेकिन किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा। ये जो 22 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी ने कभी भी इस देश के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर बात नहीं उठाई, उनके लिए आवाज नहीं उठाई। आज जो ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट खड़े हैं यहां पर और इन लोगों को भीमा गोरेगांव और दिल्ली दंगों के लोगों को छुड़वाना चाहते हैं, उनसे आप ये पूछिए कि केरल के अंदर एपीएमसी तो है ही नहीं, एपीएमसी नहीं है, लेकिन वहां की सड़कों पर दंगा नहीं है, वहां पर बॉर्डर्स बंद नहीं है, वहां पर झंडे लेकर के कोई बाहर नहीं निकला हुआ है, वहां पर तमाशा नहीं हो रहा है, वहां पर भूख हड़ताल नहीं हो रही है, वहां पर सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा रहा है, वहां पर रेलवे ट्रैक्स को जैम करने की बात नहीं की जा रही है, वहां पर चक्का जैम करने की बात नहीं की जा रही है। क्यों? और दिल्ली में आकर के ये सब क्यों किया जा रहा है? दोहरे मापदंड और दोहरी राजनीति करने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। पहले आप केरल में जाके कीजिए, केरल में एपीएमसी लगाइए, वरना ये तमाशा वहां पर दिखाइए। ये दर्शाता है कि आप लोग कितने झूठे लोग हो, कितनी गंदी और स्वार्थी राजनीति करते हो। और इसलिए मैं बार बार आप लोगों के सामने अपने वीडियो के माध्यम से इनको एक्सपोज करती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि लाभ किसानों का हो। ये सरकार और किसान के बीच की बात है, सरकार और किसान के बीच की बात है। किसान को पूरा हक बनता है कि वो सरकार से प्रश्न करे, लेकिन किसान और सरकार के बीच में ये कोई भी पॉलिटिकल नेता, ये कोई खालिस्तानी, ये कोई वामपंथी, ये कोई भीमा कोरेगांव वाले, एंटी नेशनल्स, एंटी सीए वाले नहीं आने चाहिए। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। एक चीज मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किसानों से बात नहीं करी। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, 25 बार कम से कम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किसानों से बात करी है। ये जो आज कानून बना है, ये पूरे प्रोसेस से बना है। ये नहीं कि ये चुपके से प्रधानमंत्री जी ने अकेले कृषि मंत्री के साथ बना दिया, ऐसे नहीं होता। ऐसा दोनों सदनों में बात हुई, चर्चा हुई, संसदीय समिति में गया, बात हुई, वार्तालाप हुई, उसके बाद दोनों सदनों में पास हुआ। उसके बाद आदरणीय महामहिम जी ने उस पर अपनी मोहर लगा के उसको साइन किया, और फिर जाकर के ये कानून बना। तो आप उस बिल पर किस तरीके से प्रश्न लगा रहे हो, ये सोचने की बात है, क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करनी। सरकार अपने किसानों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग जो बरगलाने वाले हैं उनको हट जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और वो हट नहीं रहे। परेशानी यहां पर है। एक बात मैं बोलना चाहती हूं आपसे, बार बार लोग कहते हैं कि अंबानी और अडानी को ये सरकार बेनिफिट देना चाहती है, इसलिए ये किसान बिल लाया गया है, इसलिए क्या कहते हैं, ये सारी चीजें की जा रही हैं। मुझे आप ये बताओ कि अंबानी के इस देश के अंदर 6 साल में इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, इतने बड़े उद्योगपति बने। अडानी क्या 6 साल में पैदा हुए? क्या 6 साल से पहले अंबानी इस देश में उद्योगपति नहीं थे?
अडानी नहीं थे, 6 साल में ही बने। उससे पहले क्या वो किसी झोपड़ी में रहते थे, 1 रुपए का बिजनेस करते थे, या बिजनेस करते ही नहीं थे? अगर ऐसा नहीं है तो आप पूछिए ना कि अंबानी को और अडानी को बनाने वाले कौन लोग हैं, किन्होंने उनको काम दिया? इन लोगों से पूछिए ना, कांग्रेसियों से पूछिए ना, इनसे पूछिए। ये लोग बार बार अंबानी अडानी का नाम लेकर के इस देश को बरगलाने का जो काम करते हैं हिंदुस्तान, प्लीज इनकी राजनीति समझिए और इनको पकड़िए और इनको कटघरे में खड़े कीजिए और इनसे अपने पैने तीखे सच्चे सवाल कीजिए और तथ्यों को निकालिए बाहर, तथ्यों को निकालिए। आज आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने तमाम टीवी चैनल्स को अपने इंटरव्यूज दिए हैं और अपने इंटरव्यू में उन्होंने वही बातें बोली हैं जो हम सब बोल रहे हैं। आज से पहले जब वो कृषि मंत्री होने के नाते बात कर रहे थे किसानों से, उन्होंने बोला कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं और मैं ये मानता हूं कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वो किसान हैं, जो हमसे मिलने आ रहे हैं वो किसान हैं। किंतु आज उन्होंने बड़ी वेदना के साथ ये बात बोली कि ये पूरे का पूरा जो किसान आंदोलन है इसको हाईजैक कर लिया है लेफ्ट नेताओं ने, खालिस्तानियों ने, एंटी नेशनल लोगों ने, और उन पर हमारी नजर है और वो जरूरी भी है। और आज उन्होंने ये बात बोली, आवश्यकता है बोलने की, इसलिए बोली गई। एमएसपी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं लोग, कहते हैं कि सरकार का जो मनशाहत है, इच्छा है, उसको एमएसपी, वो नहीं चाहती कि एमएसपी इस देश में रहे। एमएसपी को खत्म कर देना चाहते हैं, एबॉलिश करना चाहते हैं। मैं आपको फिर से फैक्ट बता रही हूं, कोई हियरसे नहीं है, तथ्य है, गूगल कीजिएगा। यूपीए की सरकार के एवज में जो एनडीए की सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसने किसानों की जो फसल है, उपज है, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में एमएसपी पर खरीदा है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने 50 लाख का खरीदा है तो इन्होंने 1 करोड़ का खरीदा है। अलग अलग जो धान है, अलग अलग जो उपज है, उसमें अलग अलग परसेंटेज है। ये मैंने आपको सिर्फ उदाहरण के लिए दिया है क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप गूगल कीजिए। और मैं आपको यह बोलना चाहती हूं, हिंदुस्तान, अगर सरकार को इसको खत्म करना था तो एमएसपी को शक्ति प्रदान करने की कोई जरूरत नहीं थी ना, उसको स्ट्रांग कराने की कोई जरूरत नहीं थी ना। एमएसपी पर खाद्यान्न जो उपज है उसको खरीद करके उसको मजबूत थोड़ी ना सरकार करती, खोखला कर देती, धीरे धीरे खोखला करके खत्म कर देती चुपचाप, जैसे कांग्रेसियों ने ये किया इस देश में, हमारे इतिहास के साथ किया। हमारे इतिहास को खत्म करके धीरे धीरे प्लान्ड मैनर में, वेल थॉट आउट प्लान्ड मैनर में उसको हटा करके हमें मुगल पढ़ा दिए। हमें बोला कि हमारे तो पूर्वज मुगल हैं। हिंदुस्तान की राजधानी में दिल्ली के अंदर जिस सड़क का नाम देखो मुगल शासक के ऊपर है। तो ये ज्ञान और ये गोली जो ये देते हैं ना, प्लीज इस गोली को आप लोग मत लिया कीजिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। झूठे और मक्कार लोग हैं ये। शरद पवार जी की सच्चाई बताती हूं मैं आपको। शरद पवार जी हिंदुस्तान के अंदर 2004 से 2014 तक कृषि मंत्री रहे यूपीए की सरकार में। अब मैं आज चाहती हूं कि आप लोग ये गूगल करिए कि जब वो कृषि मंत्री थे देश के, कितने किसानों ने आत्महत्या करी महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश के अंदर। मैं चाहती हूं कि आप लोग इसको गूगल करके निकालिए। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको दे रही हूं एनसीआरबी का, छोटा सा, बाकी होमवर्क आप करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग अपने दिमाग और दिल को खोलें और फिर इनकी गंदी नीति समझें कि ये कैसे देश को तोड़ना चाहते हैं, कैसे देश को विभाजित करना चाहते हैं। एक सरकार जो इस देश में भला कर रही है सबका, जवानों का, किसानों का, आम नागरिक का, उसको ये बाहर निकाल करके फेंक देना चाहते हैं क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। झूठे लोग हैं ये, मैं बताती हूं आपको। 2008 में 16,196 किसानों ने आत्महत्या करी थी। 2008 में 16,196 एंड 2009 में 17,368 फार्मर्स ने सुसाइड कमिट करी। 8 और 9 के बीच में 1,172 का आंकड़ा बढ़ा है, नंबर बढ़ा है। क्या कर रहे थे शरद पवार जी? क्यों नहीं उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया? क्यों किसानों ने इतनी आत्महत्याएं करी? और महाराष्ट्र जहां से वो आते हैं वहां पर तो आंकड़ा बहुत हाई है, टॉप मोस्ट स्टेट है ना वो तो किसानों के आत्महत्या में। और वहां की जो खेती है, प्याज आदि की खेती, उसको पूरा कंट्रोल शरद पवार जी तो करते हैं। 1 रुपए में खरीदते हैं, कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं, उसके बाद मार्केट में प्राइस बढ़वाते हैं, उसकी डिमांड बढ़वाते हैं, होर्डिंग करके रखते हैं, उसके बाद उसको निकालते हैं और जो 1 रुपए में खरीदा है उसको 1000 रुपए में बेचते हैं। ये सच्चाई है। अब ये सच्चाई कौन बोलेगा और कौन समझने की कोशिश करेगा? और मुझे, मेरा दिल बहुत जलता है जब मैं ये सारी चीजें देखती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कितना कुछ आप लोगों को बता दूं।
सब सब बता दूं ताकि सच्चाई तो पता चले, समझ में तो आए कि ये लोग क्या कर क्या रहे हैं इस देश के अंदर। इतना आसान नहीं है जितना ये लोग आकर के दिखा देते हैं। ये इस देश को बिल्कुल, इस देश में जो सरकार आज चल रही है उसको हिला देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है ना कि आज प्रधानमंत्री के रूप में जो इस देश में चौकीदार बैठे हुए हैं वो इन चोरों की चलने नहीं देंगे, इन चोरों की नकेल कसेंगे, और वो अपने तरीके से कर रहे हैं। मजाक बना के रखा हुआ है। मेरा दिल चलता है, बेचारे किसान जो वहां पर जिनको ये इकट्ठा करके लेकर के आए हैं, बरगला रहे हैं, वो इस ठंड में ठिठुर रहे हैं। कब तक झेलेंगे हम ये? मैं ये बात मानती हूं कि किसान के जो भी कंसर्न्स हैं, किसान के मन में जो भी एम्बिग्युटी है, किसान के मन में जो भी दर्द है, किसान के मन में जो भी प्रश्न है, वो वर्तमान की सरकार ने एड्रेस करने चाहिए और उन पर संशोधन करने चाहिए। उनका विश्वास उनको जीतना चाहिए, उनको सोल्यूशन दे करके उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। ये मैं मानती हूं और इसकी मैं अपील भी करती हूं आज की सरकार से, और मेरे को पूरा भरोसा है कि सरकार ये करेगी भी, क्योंकि सरकार ने अपनी विलिंगनेस, इंटेंशंस दिखाए हैं ऑल थ्रू आउट। कृषि मंत्री जी ने बोला है कि जरूरत पड़ेगी तो हम स्वयं चल करके किसानों से बात करने जाएंगे, लेकिन ये नेता, ये झूठे मक्कार लोग उनको पहुंचने दें तब ना। ये तो किसानों के और सरकार के बीच में आकर के खड़े हो गए। ये है गंदी राजनीति, और इस राजनीति पर सेंध हमको लगानी पड़ेगी। और सेंध कैसे लगाएंगे? जब हम चीजों को समझेंगे और सच्चाई बोलेंगे और सच्चाई को उजागर जनता के सामने करेंगे। हिंदुस्तान की जनता, मुझे आप पर बहुत भरोसा है, और मैं दिल से चाहती हूं कि इस देश के साथ जो भी लोग गलत करना चाहते हैं उनको एक्सपोज किया जाए और सच्चाई लेकर के जनता के सामने आया जाए, सच बोला जाए। हमें किसान के साथ खड़े रहना है। मुझे किसान का भला चाहिए। मुझे वो जो अगर उसकी 100 रुपए की वैल्यू है, मुझे वो 100 रुपया अपने किसान के पास जाता हुआ चाहिए। मुझे 99 रुपए इन लोगों के पास और 1 रुपया अपने किसान के पास जाता हुआ नहीं चाहिए। और मैं इसमें आप सबका सहयोग चाहती हूं अपने किसान भाइयों के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।